Hello everyone, I'm Neeraj and today we are going to start a new video lecture series on matrices. So let's start. देखते हैं कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो मैट्रिक्स पहले डिनोट कैसे किया जाता है। देखिए, डिनोट ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर ही रखा जाता है मैट्रिक्स। हाँ, तो मैट्रिक्स में हम दो ही चीज़ रख सकते हैं। पहला है आप नंबर्स रख सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स हम लिख सकते हैं, जैसे 1 2 4 -5 8 9 6i + 3 2i। आई मीन्स यहाँ पर आयोटा से मतलब है। आयोटा मतलब ये इमेजिनरी पार्ट होता है। नंबर्स रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। और जिसमें आई लगा है उसको इमेजिनरी बोलते हैं, और जिसमें आई नहीं लगा है उसको रियल बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो नंबर्स को हम मैट्रिक्स के अंदर रख सकते हैं। और दूसरा फंक्शंस, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी ax + b, x² + 4x, y³ - 9y + 1/z, ये सब फंक्शन है, तो इसके अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। डेफिनेशन: मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular arrangement of numbers and functions। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, बस ये जो चीज़ हमने बताया, ये चीज़ हमने समझा, वही चीज़ है। मैट्रिक्स इन ऑर्डर रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर के अंदर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर के अंदर अरेंजमेंट है। किसका? नंबर्स का और फंक्शंस का। आइदर नंबर हो सकता है और फंक्शन हो सकता है। दैट मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 6 3 8, ये एक मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है। इसमें नंबर से केवल फंक्शंस लेते हैं। सपोज दैट 5x 3x x³ ये एक फंक्शन है। सपोज ये मैट्रिक्स A = B = ये तो फंक्शंस है। C = कुछ इमेजिनरी नंबर्स ले सकते हैं, 3i 2x + 4, ये फंक्शंस है। 5 नंबर्स है, 3, तो इसको कहते हैं ये मैट्रिक्स कंडीशन सेटिस्फाइज कर रहा है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स, इसको हम बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम रख दिए बैट, कैट, ओल्ड, बॉय, तो ये हो गया। ये हम इसको मैट्रिक्स में नहीं गिनेंगे, ये मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या कर रहा है कि एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स हो सकते हैं और फंक्शंस हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस की, यूजेस ऑफ मैट्रिक्स। हमें आगे एक चैप्टर है, उसको पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसान बना देता है और एक सिंपल टेक्निक है। और इसके अदर यूजेस भी है, जैसे कि अदर यूजेस, जैसे ग्राफ को प्लॉट करने में, प्लॉटिंग ग्राफ, स्टैटिक्स में, डेटा को रिप्रेजेंट करने में,
और कोई सर्वे होता है उसमें भी यूज करता है। इसको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इतने ये सब यूजेस हैं इसके, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सपोज दैट एक मैट्रिक्स दिया है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसको बोलते हैं ए आई जे। आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, ध्यान रखिएगा, और जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है जनरल, इसका डेफिनेशन है मैट्रिक्स का A11 A12 A13 ऐसे करके, तो हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे ए आई जे टू A11। A11 क्या है? एलिमेंट्स है। A11 इक्वल टू कितना है? A11 5 है, अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट एलिमेंट 5 है, ठीक है। आई इक्वल टू 1 रखें, जे इक्वल टू 1। अब आई इक्वल टू 1 रखें, जे इक्वल टू A12, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं कितना है। A12 6 है। A21 पता कर सकते हैं, A21 कितना है? 3 है। और A22 पता कर सकते हैं, ये कितना है? 9 है। तो ये सारे एलिमेंट हो गए, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ऑर्डर्स हमेशा लिखने के लिए ये ध्यान देना होगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज क्या होता है यहाँ पर, कॉलम्स क्या होता है, हम जानेंगे, ठीक है। अगर हॉरिजेंटली हम काउंट करें, एक लाइन है, दो लाइन है, तो इसको रो 1 बोलेंगे, इसको रो 2 बोलेंगे, ठीक है। और वर्टिकली हम काउंट करें तो देखिए, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है, ठीक है। तो टोटल 3 कॉलम है और 2 रोज है, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 2 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 1 2 3 3। ये हो गया आपका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 3। लेकिन ध्यान रखना है, इसको हम 2 इंटू 3 नहीं, 2/3 पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा मैट्रिक्स में इसको इंटू नहीं बाई पढ़ते हैं, जब भी ऑर्डर्स का बात आता है तो इसको बाई बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्स। अगर बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो बस इसको कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना ऑर्डर को। 2:3 = 6। 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कभी भी जो भी ऑर्डर है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल एलिमेंट्स मिल सकता है, हम जान सकते हैं। जैसे आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 6। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स दिया, इसका ऑर्डर अब बताइए कितना होगा। जैसे नंबर ऑफ रोज गिनिए, 1 2 3 1
2 and 3। कॉलम्स गिनिए 1 2 and 3। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। ठीक है, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, मतलब जितना रोज है उतना ही कॉलम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 रोज है और 3 कॉलम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, बी इक्वल टू 4 9। क्या इसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रोज है 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स है 4, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। इसका नंबर ऑफ रोज की नहीं 1 2 3 4 4 बाय 1 2 3 4 4 कॉलम्स। देखिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स फाइनली ये बताता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज द मेन थिंग अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलिए तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 तरीके से, आइदर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। कमाली आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेरेयर केस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको एक अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है? हम जानते हैं नंबर्स का। नंबर्स आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आइदर रियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, और फंक्शंस का, फंक्शंस हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन सेम चीज कहता है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। नंबर और फंक्शन का ही अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए तो टोटल नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा अगर मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है। और इसमें देखिए तो कुछ फंक्शंस हैं, ये भी मैट्रिक्स है। इसमें देखिए तो कुछ इमेजिनरी नंबर्स हैं और फंक्शंस भी हैं और रियल नंबर्स भी हैं, तो ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो ये ना नंबर्स है ना फंक्शंस है, तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स में इसका यूज होगा कहाँ। ठीक है, तो इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगा। बहुत ही आसान टेक्निक हो जाएगा अगर हम मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करते हैं तो। और अदर्स भी जैसे ग्राफ को प्लॉट करने में बहुत आसानी कर देता है, स्टैटिक्स में यूज होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने में यूज होता है और सर्वे में यूज होता है। एलिमेंट्स क्या होता है? जैसे पार्टिकुलर ये 9 है तो इसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। अगर इसको हमको डिनोट करना है कि कौन सा एलिमेंट है, तो हमारे पास एक ए आई जे है जो आई नंबर ऑफ रोज डिनोट करता है और जे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर 9 को हम रिप्रेजेंट करना है तो देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 8 2, पहले नंबर ऑफ रोज आता है, उसके बाद से फिर कॉलम गिनेंगे कितना है, 1 और 2 सेकंड कॉलम में है, तो 2 कॉलम लिख दें, तो 8 2 2 इक्वल्स टू 9 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। वैसे A115 है, A126 है, A213 है और A229 है। ठीक है, ऑर्डर्स की बात करें तो हम ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो रोज क्या होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम नंबर ऑफ रोज बोलते हैं, तो काउंट कर सकते हैं रोज 1 रोज 2, तो टोटल 2 रोज है, तो 2 बाय इसका कॉलम काउंट करते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम बोलते हैं, तो
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो टोटल 3 कॉलम है, तो इंटू 3 और बाई 3, तो ऑर्डर्स को बोलते हैं 2/3। ऐसे करके हम ऑर्डर्स को जान सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स के अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, तो बस ऑर्डर्स को कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 2:3 = 6 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट 6 होते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ भी इक्वल है, और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो ये इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो फाइनली स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। थैंक यू गाइस। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।